स्पाइनल कोड एंड लीजन्स। स्पाइनल कोड बीच में एच से ग्रे मैटर होता है, बाहर होता है वाइट मैटर। ग्रे मैटर मतलब साइटोन का कलेक्शन है, वाइट मैटर मतलब एक्सोन का कलेक्शन है। ये होता है सीएनएस में, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड में। लेकिन अगर सीएनएस के बाहर है, एक्सोन के कलेक्शन को बोलते हैं नर्व, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व। वो एक्सोन जो आ रहे हैं ना स्पाइनल कोड से निकल के कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी ग्लैंड या फिर मसल जहाँ पे भी हो जाएंगे, अगर सीएनएस के बाहर हैं एक्सोन तो उनके कलेक्शन को बोलेंगे नर्व, और सीएनएस के अंदर वाइट मैटर। ऐसे ही सीएनएस के अंदर जो साइटोन है उसको ग्रे मैटर बोलते हैं, और बाहर साइटोन के कलेक्शन को सीएनएस के बाहर बोलते हैं गैंग्लिया, सर्वाइकल गैंग्लिया, सुप्रा सर्वाइकल, इंफ्रा सर्वाइकल गैंग्लिया, जो भी है। पोलियोमाइलाइटिस में क्या होता है, जो पोलियो वायरस होता है वो एंटी होर्न सेल को डिजनरेट करता है। तो यहाँ से जो लोअर मोटर न्यूरॉन जा रहे हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को जो इनर्वेट कर रहे हैं, उनका ट्रांसमिशन रुक जाएगा। तो ये सिम्टम्स होंगे, लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन होगा, जिसके सिम्टम्स हैं लॉस ऑफ मैस, लॉस ऑफ पावर, हाइपोटोनिया, एरिफ्लेक्सिया, मसल की टोन कम हो जाएगी क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है, कोई रिफ्लेक्स ही नहीं होंगे क्योंकि ये सर्किट जो लोअर मोटर न्यूरॉन से मसल का जो सर्किट है वो इंटरप्ट हो गया, तो कोई रिफ्लेक्स नहीं होंगे, एरिफ्लेक्सिया, हाइपोटोनिया। फैसिकुलेशन और फाइब्रिलेशन क्या होता है कि जब कोई डीनर्वेशन होता है, कहीं पे कोई नर्व कट जाती है तो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। डीनर्वेटिंग हाइपर सेंसिटिविटी को भी बोलते हैं फाइब्रिलेशन या फिर फैसिकुलेशन। तो ये पोलियोमाइलाइटिस है। सेकंड है प्रोग्रेसिव इन्फेंटाइल मस्कुलर एट्रोफी या फिर वर्डिंग हॉफमैन डिसऑर्डर। इसमें ये 1 साल से कम के बच्चे में होता है, जिसकी फैमिली हिस्ट्री मिलेगी, और ये हेरिडिटरी होता है। ये भी सेम ही है पोलियो वायरस, इसमें भी एंटीरियर होर्न सेल डिजनरेट होते हैं, और जो सिम्टम्स होंगे वो लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन होंगे। थर्ड है जुवेनाइल हेरिडिटरी लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज और कुगलबर्ग वेलेंडर डिजीज। अगर बच्चे 3 साल का बड़ा है, 3 साल से बड़ा है, तो अगर ये डिजीज हो रही है तो उसको ये बोलेंगे कुगलबर्ग वेलेंडर डिजीज। अगर 1 साल से कम का है तो वर्डिंग हॉफमैन डिसऑर्डर। फोर्थ है हेरिडिटरी स्पास्टिक पैराप्लेजिया। मोटर कोर्टेक्स से कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट आ रहा है, अगर दोनों कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कट हो गए तो क्या होगा, मोटर फंक्शन पूरे ही लॉस्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ट्रैक्ट अगर कट हो गए तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे किसी भी मसल्स पे। तो क्या होगा, स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाएगा, बाइलेटरल डिजनरेशन ऑफ कोर्टिकोस्पाइनल पाथवे। पैरालिसिस मतलब कि हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, हम कुछ भी अपने विल पावर में नहीं कंट्रोल कर पाएंगे किसी भी मसल्स वगैरह को। स्पास्टिक जो होता है वो एक टाइप की रिजिडिटी है, रिजिडिटी मतलब हाइपरटोनिया, मसल की टोन बढ़ जाती है जब अपर मोटर न्यूरॉन कट होते हैं। अपर मोटर न्यूरॉन वही होते हैं जो कि लोअर मोटर न्यूरॉन को कंट्रोल करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लोअर मोटर न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कोड से निकलते हैं और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को इनर्वेट करते हैं। तो अगर अपर मोटर न्यूरॉन कट जाते हैं तो लोअर मोटर न्यूरॉन ओवरफायर करते हैं, और उसकी वजह से होती है हाइपरटोनिया, रिजिडिटी या फिर स्पास्टिक पैरालिसिस। तो ये हेरिडिटरी स्पास्टिक पैराप्लेजिया है। बेबिंस्की अपगोइंग होगा, इसमें क्लोनस बन जाएगा। क्लोनस मतलब कि रिजिडिटी ही है पर उसमें काफ़ी वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजिडिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो क्लोनस। फैसिकुलेशन नहीं होंगे, फैसिकुलेशन इसीलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि जो लोअर मोटर न्यूरॉन है वो इंटैक्ट हैं, तो डीनर्वेशन नहीं हो रहा मसल में, मसल को हम यूज़ नहीं कर पा रहे, तो डिसयूज एट्रोफी होगी लेकिन डीनर्वेटिंग एट्रोफी नहीं होगी, तो इसलिए फैसिकुलेशन नहीं होंगे अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन में। फिफ्थ है मोटर न्यूरॉन डिजीज और एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है कि कुछ तो अपर मोटर न्यूरॉन डिजनरेट कर जाएंगे और कुछ लोअर मोटर न्यूरॉन डिजनरेट कर जाएंगे। तो इससे क्या होगा, कुछ मसल्स में तो होगी स्पास्टिसिटी हो जाएगी और कुछ मसल्स में होगी फ्लैसिडिटी। लोअर मोटर न्यूरॉन जब डिजनरेट करते हैं उसके लीजन से होती है फ्लैसिडिटी, मसल्स में हाइपोटोनिया। अपर मोटर न्यूरॉन के लीजन से होती है स्पास्टिसिटी या फिर रिजिडिटी, हाइपरटोनिया। सम मसल्स में फ्लैसिडिटी, सम मसल्स विल गेट स्पास्टिसिटी। नो सेंसरी सिस्टम इज इन्वॉल्व, बोथ अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन डिजनरेट। तो ये है मोटर न्यूरॉन डिजीज। सबसे पहला था पोलियोमाइलाइटिस, सेकंड था प्रोग्रेसिव इन्फेंटाइल मैस्कुलर एट्रोफी, 1 साल से कम के बच्चे में जो कि हेरिडिटरी था। थर्ड था जुवेनाइल हेरिडिटरी लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज जो कि 3 साल से ज़्यादा के बच्चे में था। इसमें ये लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन है, तो लॉस ऑफ मैस, लॉस ऑफ पावर, हाइपोटोनिया, एरिफ्लेक्सिया, फैसिकुलेशन, फाइब्रिलेशन एंड फ्लैसिडिटी। फोर्थ था हेरिडिटरी स्पास्टिक पैराप्लेजिया, दोनों कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट कट हो गए थे, बाइलेटरल डिजनरेशन ऑफ बोथ कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो वो अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन था जिसमें की होगी स्पास्टिसिटी। फिफ्थ जो अभी पढ़ा ये ऊपर वाला, ये क्या है, ये मोटर न्यूरॉन लीजन। मोटर न्यूरॉन लीजन में लोअर मोटर न्यूरॉन और अपर मोटर न्यूरॉन दोनों डिजनरेट कर जाएंगे, तो इसकी वजह से फ्लैसिडिटी और उसकी वजह से स्पास्टिसिटी। डोर्सल कोलम सिंड्रोम,
डोर्सल कोलम सिंड्रोम में जो सेंसेशन जाती हैं वो बीच में तो होता है फेसिकुलस ग्रेसिलस और लेटरल साइड पे क्यूनियटस। जो लोअर बॉडी से जो सेंसेशन जाती हैं वो फेसिकुलस ग्रेसिलस में और जो अपर बॉडी से जाती है फेसिकुलस क्यूनियटस में। मेडुला में होते हैं न्यूक्लियस ऑफ ग्रेसिलस, न्यूक्लियस ऑफ क्यूनियटस, न्यूक्लियस ऑफ ग्रेसिलस, न्यूक्लियस ऑफ क्यूनियटस। 1 डिग्री न्यूरॉन जा रहे हैं स्पाइनल कोड से इप्सिलेटरली डोर्सल कॉलम में, वो क्रॉसिंग होती है मेडुला में, वहाँ पे बनता है इंटरनल आर्क्यूट फाइबर और उसके बाद डोर्सल कॉलम मीडियल लेमनिस्कस सिस्टम से ऊपर चला जाता है थैलमस में, वहाँ से फिर से सिनेप्स बनता है और टर्सरी डिग्री न्यूरॉन चले जाते हैं कोर्टेक्स में। अगर इसमें लीजन है डोर्सल कॉलम लीजन हो गया तो क्या होगा, इप्सिलेटरली लॉस होगा, क्योंकि सेंसेशन जो है लेफ्ट साइड की स्पाइनल कोड में लेफ्ट बॉडी की सेंसेशन और राइट साइड की स्पाइनल कोड में राइट साइड सेंसेशन है। तो इप्सिलेटरी लॉस ऑफ डोर्सल कॉलम सेंसेशन। डोर्सल कॉलम से जो सेंसेशन जाती हैं वो जाती हैं फाइन टच, प्रोप्रियोसेप्शन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, वाइब्रेशन, ये काफ़ी फास्ट जाती हैं। तो इसकी वीडियो मैंने असेंडिंग ट्रैक्ट में बताई है, आप देख लीजिएगा। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट अफेक्टेड। डोर्सल कॉलम से इप्सिलेटरली जाती हैं और एंटेरोलेटरल सिस्टम से जाती है कॉन्ट्रालेटरली मतलब राइट साइड से जो सेंसेशन आ रही है वो क्रॉस करके लेफ्ट साइड से जा रही है, और जो लेफ्ट से आ रही है वो क्रॉस करके स्पाइनल कोड में सिनेप्स बनाया क्रॉस करके राइट साइड से जा रही है। डोर्सल कॉलम में यहाँ पे सिनेप्स नहीं बन रहा था, वो डायरेक्ट जा रही थी मेडुला में सिनेप्स बनता है, वहाँ पे क्रॉसिंग होती है इंटरनल आर्क्यूट फाइबर, इसमें यहीं पे क्रॉसिंग हो जाती है। तो अब ये यहाँ से कट हो गया, मान लीजिए लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट यहाँ से कट हो गया लेफ्ट साइड से, तो जो सेंसेशन लॉस्ट होंगी वो राइट साइड की होंगी, क्योंकि इसमें राइट साइड से सेंसेशन आ रही है। और कौन सी सेंसेशन आ रही है, पेन एंड टेम्परेचर। तो कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर 1 सेगमेंट बिलो द लीजन। ये 1 सेगमेंट इसीलिए होता है क्योंकि जब स्पाइनल कोड में एंटर करती हैं तो वो हॉरिजॉन्टल नहीं करती, वो ओब्लिक एंटर करती हैं, इस लेवल से ऊपर चली गई हैं, तो 1 सेगमेंट बिलो कॉन्ट्रालेटरल लॉस होगा। 8th है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। एंटीरियर लीजन है, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का लीजन है, तो जो सेंसेशन लॉस्ट होंगी वो होंगी क्रूड टच एंड प्रेशर, क्योंकि क्रूड टच एंड प्रेशर जाता है, और कॉन्ट्रालेटरल साइड से इसीलिए क्योंकि क्रॉसिंग हो चुकी है, और 3 to 4 सेगमेंट इसलिए क्योंकि वो जो एंटर करती हैं वो काफ़ी ओब्लिक करती हैं, तो वो पहले ही चली गई, इस लेवल की जो सेंसेशन है वो ऊपर चल जा चुकी हैं। जो लॉस्ट होने स्टार्ट होगी सेंसेशन वो 3 to 4 सेगमेंट बिलो, क्योंकि जो वहाँ की सेंसेशन यहाँ पे एंटर करती हैं इसीलिए। लेटरल स्पाइनोथैलेमिक में पेन एंड टेम्परेचर लॉस होगा 1 सेगमेंट बिलो द लीजन। एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट अगर लीजन है डिफेक्टेड है तो क्रूड टच और प्रेशर अफेक्टेड होगा 3 to 4 सेगमेंट बिलो द लीजन। अब आता है डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट एंड वेंट्रोस्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट से आना बहुत ज़रूरी नहीं, कुछ समझ नहीं आएगा। तो डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट में क्रॉसिंग नहीं होती, तो अगर उसका लीजन है तो इप्सिलेटरल डिस्टेक्सिया होगा, और वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट का लीजन है तो वहाँ पे होगा कॉन्ट्रालेटरल डिस्टेक्सिया, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग होती है, इसमें क्रॉसिंग नहीं होती स्पाइनल कोड में। 7th है इरिटेटिव लीजन इन डोर्सल रूट। जो डोर्सल रूट में अगर उसमें इरिटेशन हुआ तो क्या होगा, हाइपर एल्जीसिया एंड हाइपर एनेस्थीसिया। लेकिन अगर उसमें डिस्ट्रक्शन हो गया, डिस्ट्रक्टिव लीजन है, तो कोई सेंसरी सिग्नल ही नहीं आएगा, वो चाहे डोर्सल कॉलम सेंसेशन हो या एंटेरोलेटरल, अगर डोर्सल रूट ही डैमेज हो गई है तो कोई सिग्नल नहीं आएगा, एनेस्थीसिया, कंप्लीट एनेस्थीसिया हो जाएगा। लॉस ऑफ ऑल एंटेरोलेटरल सेंसेशन एंड लॉस ऑफ ऑल डोर्सल कॉलम सेंसेशन, कंप्लीट एनेस्थीसिया। 13th है हार्पिस जूस्टर। हार्पिस जूस्टर इरिटेटिव लीजन करवाता है, तो ईचिंग एंड बर्निंग होती है उसकी वजह से स्किन में। जीबी सिंड्रोम में डीमाइलिनेशन होता है, सेगमेंटल डीमाइलिनेशन लीजन इन पेरिफेरल नर्व। ये नीचे से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ऊपर तक जाता है। लोअर लिम्स सफर्स मोर सिमेट्रिक असेंडिंग पैरालिसिस, CMI कोज करता है इसको, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, नोट रिकरेंटिंग, ये बार बार नहीं होता जीबी सिंड्रोम। नीचे से स्टार्ट होगा डीमाइलिनेशन, लोअर लिम्ब ज़्यादा सफ़र करेगी, सिमेट्रिक असेंडिंग पैरालिसिस है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से। डीमाइलिनेशन होता रहता है पेरिफेरल नर्व में, पहले यहाँ की पेरिफेरल नर्व डीमाइलिनेट होगी फिर ऊपर की, तो उससे क्या होता है, ट्रांसमिशन कम हो जाता है जीबी सिंड्रोम में।